एंडलेस पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट जस्ट बिहाइंड योर बिलीफ सिस्टम. बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करेंगे आज हम लोग. योर बिलीफ क्रिएट योर डेस्टिनी. व्हाट इज बिलीफ सिस्टम? चेक. लोगों को लगता है इस तरह से क्लीनिंग होना चाहिए माइंड का, और कैसा होगा? कोई ऑप्शन नहीं है. अगर तू बीच में मर गया ना, मर गया, फिर भी नेक्स्ट जन्म में तुझे यही माइंड मिलेगा. क्या मिलेगा? इससे भी डेंजर मिलेगा भाई. क्या मिलेगा? इससे भी डेंजर मिलेगा. तो चॉइस है, आज करो या कल करो, लेकिन आपको ही करना है. तो क्यों नहीं आज? क्यों नहीं परमानेंट सॉल्यूशन? समझ में आया? ब्रांड. एक बार नाम बनाओ, खुद का ब्रांड बनाओ, फिर आपके नाम के वजह से लोग करोड़पति बनेंगे. समझ में आया? इसलिए घिसना होगा आज. देखिए, करना है क्लीनिंग बिलीफ सिस्टम को. आणू को झाडू एखादा, हाँ, घरातला कचरा झाडू आणू. साबन निरमा नहीं ना, जो मैं बात कर रहा हूं वो साबन निरमा है इसके लिए. तो ये माइंड है, और सब कार्यक्रम माइंड की वजह से होते हैं. देखिए, ये हमारे सेंस. सेंस मीन्स डोळे, हात, तोंड, कान, म्हणजे ज्ञान. याच्यामध्ये जर बघितलं तर जीभ, हे सगळे सेन्स आहेत. 5 ज्ञानेंद्रिय म्हणतो आपण, राईट ऑर रॉंग? हे सेन्स. बघा, आपले सेन्स अनकंट्रोल असेल, जीभ अनकंट्रोल असेल, तर तुमचं वजन वाढणार का नाही वाढणार? तुम्ही आडतेडे खाणार का नाही खाणार? राईट ऑर रॉंग? हा. तर सगळ्यात महत्वाचं आपल्या इंद्रियापेक्षा श्रेष्ठ कोण आहे? माइंड. मतलब जो भी हायर लेवल है माइंड है. माइंड से हायर कौन है? इंटेलिजेंट, बुद्धि. बुद्धि से हायर कौन है? अपना आत्मा. उसके बाद हायर कौन है? सुप्रीम सोल, मतलब भगवान. तो जर मला असं वाटतं आता माझा माइंड मला चालवतोय का मी माइंडला चालवतोय, डिपेंड करतं. श्रीमंत लोकांचं इंटेलिजंट माइंडला चालवतं, आणि गरीब लोकांचं माइंड शरीराला चालवतं, बुद्धीला चालवतं. आप लोगों के भूतकाल के एक्सपीरियंस आपको चला रहे हैं, या आज आपका वर्तमान आपको चला रहे हैं? आपका भूतकाल के पैराडाइम आपको चला रहे हैं, या आप चला रहे हैं? भूतकाल के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आज आप एक्शन कर रहे हो, या आपके सपनों के लिए एक्शन कर रहे हो? समझ. देखो, छोटा सा बच्चा है ना, कुछ भी गम नहीं होता उसको. इधर उधर गिरेगा, रोएगा, कहां पे भी जाएगा, बेझिझक काम करेगा. कुछ लोग जब नए बिजनेस में आते हैं ना, फुल ऊर्जा के साथ काम करते हैं, डर भी कुछ होता नहीं. राइट और रॉन्ग? लेकिन जब थोड़े जूने पुराने हो जाते हैं ना, उनका बचपन भूल जाते हैं. सबसे बड़ी गलती है बड़ा होना. सबसे बड़ी गलती है बिजनेस में छोटा रहो. छोटा रहोगे तो ये बदल जाएगा. पढ़िए. तो जिनके भी लाइफ में हेल्थ के, वेल्थ के लफड़े हैं, रिलेशन के लफड़े हैं, उनका मन उनका शत्रु बन गया है. और वो बन गए हैं, ये कौन कहता है? भगवान कृष्ण खुद कहते. पैसे देऊन नाही आणलं बरं का इथे यांना. हाँ, गांधी जी, इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा टीम बनाया अंग्रेजों के खिलाफ. कोई बॉडी बिल्ड नहीं बनाया, सिर्फ कौन सी? माइंड का बॉडी बनाया. समझ में आया? और ये क्या बोल रहे? देखो, मेरा मन मेरा, मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा. लेकिन हमारे मन के अंदर तो लोग चिखल लेके डांस कर रही है, और हम भी करने दे रहे. देखते कैसा मजा आ रहा है. समझ में आया? घर की, गाड़ी की, कपड़े की केयर लो या ना लो, पहली प्रायोरिटी अपने माइंड के अंदर है ना. साला किसी को भी गार्डन कोई भी आके कुछ भी डालेगा, कुछ भी उगाएगा, ये अधिकार मत दो यार. समझ में आया? क्योंकि वो गार्डन की वजह से बहुत जगह पे खुशबू फैलने वाला है. देखिए, माइंड इथं वर सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड आणि इथं. देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है? विल पॉवर. यस, करेंगे, मरेंगे, वंदे मातरम. 8 दिवसांनी काय? काही लोक ट्रेनिंग नंतर जातात निगेटिव्ह व्हायला बसले. हा, एक कॉल येऊन द्या त्यांना, एक. आता बायकोने थोडी धमकी देऊन द्या, तुम्ही याच घरी गेला कामातून. जो लोग आज का जो भी डेटा आप कंज्यूम कर रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड ले रहा है. कौन सा माइंड ले रहा है? कॉन्शियस माइंड. जो पानी साफ कर रहे थे ना ऊपर ऊपर से, वो कॉन्शियस माइंड में प्रोसेस थी. लेकिन लगातार जब एक जगह पे ऊर्जा आती है तो वो कहां पे जाता है? ऑटो पायलट में, सब कॉन्शियस माइंड में जाता है. और सब कॉन्शियस माइंड में है बिलीफ. बिलीफ
जिन लोगों को हर जगह डाउट लेने की, देखो अगर आपके पास बिलीफ नहीं है ना तो कॉन्शियस माइंड से लगातार 90 डे तक विश्वास 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 करना वो चीज के ऊपर, तब वो बिलीफ बन जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए आपके पास दो माइंड है, एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड में है जोश, कॉन्शियस माइंड देखता है क्या ठीक है, क्या प्रॉफिट है, क्या गुड है, पूरा दिमाग लगाता है। और ये क्या है, डिसीजन यहां से लेते हो, लेकिन डिसीजन लिया, प्रॉब्लम आया तो इधर से डिसीजन निकल जाएगा। लेकिन आपके लोग, आपके टीम में आने वाले लोग, उन लोगों को भी ये माइंड है क्या नहीं? आप 1-1.5 घंटा लोगों को मोटिवेट करते हो, विल पावर देते हो, डिसीजन लेता है, 2-4 फटके लगने के बाद वो वापिस क्या करता है, बिजनेस क्या करता है, क्या करता है? अगर कोई माँ है, उसका बच्चा है और अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटली वो बच्चा मर गया, तो माँ को पेन होता है कि नहीं होता है? बिकॉज वो बच्चे के इमोशन सबकॉन्शियस में स्टोर होते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो यस सर। तो आपके जीवन में जो भी एक्सट्रीम गुड और बॉयड इमोशन चीजें होगी, वो कहां पे जाएगी? फिर यहां से कोई निकल नहीं सकता, कोई निकल नहीं सकता। वो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों भी चीजें आप करो, करते रहो करते रहो करते रहो। 20, 25, 30 दिन अगर आपने वो चीज लगातार किया तो आप रावण भी बन सकते हो और आप राम भी बन सकते हो, आप गरीब भी बन सकते हो और आप अमीर भी बन सकते। लेकिन कितने दिन करना होगा? जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता। जब पहिली चपाती मॅडम तुम्ही केली, कशी होती? पाकिस्तान का श्रीलंका गोल झालती का? पण आता तुम्हाला डोळे लागून म्हणलं चपाती लाटा, कशी येणार? बिकॉज मैम का कॉन्शियस माइंड वो रोटी नहीं बना रहा है। कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? यू आर नॉट ड्राइविंग, you are not driving your car, your subconscious mind is driving your cars. In present situation you are not moving yourself, you are moving your subconscious mind. हम आदत बनाते हैं और हमारे आदत से हमारा भविष्य बनाते हैं, और आदत एक बार सबकॉन्शियस में जाती है तो अनइंस्टॉल होती। जो हमें लगता है कि यह आदत बुरी है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी पेरेंट को, अपने बच्चों को बचपन में ही उनके माइंड, उनका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम करना आपके ऊपर डिपेंड है, आपके हाथ में है। तर आता सध्याला तुम्हाला मोठं व्हायचंय पण बिलीफ नाहीये, प्रत्येक ठिकाणी डाऊट घेत आहे, तो इसका रिप्लेसमेंट क्या है? बिलीफ 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 बिलीफ, पॉजिटिव पॉजिटिव। निगेटिविटी आएगी, लेकिन आने के बाद इमीडिएट क्या करना है? अगर कुछ खाने का दाग गिर गया तो क्या करते हो? कितने देर में करोगे? इमीडिएट ऐसा करोगे। जैसे ही मन के अंदर दाग आता है तो इमीडिएट क्लीनिंग करने का प्रोसेस करो और रोको मत। अगर बीज जमीन के अंदर जाएगा तो क्या होगा? बोलो बोलो, मेरे साथ बातें करो। कोम आएगा उसको। जैसा ही कोई इमोशंस आपके माइंड में, कॉन्शियस माइंड में 21 दिन रहता है, 21 दिन, वो कहां पे जाएगा? देखो, एक लड़का और लड़की अननोन होते, एक दूसरे के साथ उनका कभी कनेक्शन मिले भी नहीं, लेकिन एक बार नजर मिल गई, एक दूसरे के साथ हंसे गए। इतने से भी नहीं, कम से कम वो 2, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100 घंटा एक दूसरे के साथ डाउनलोडिंग करते हैं। और डाउनलोडिंग यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होती है, इसलिए वो रोता है। लई त्रास होतो तिचा फोटो बघतो, लग्न झालंय ते आई म्हणले तरी हायचा फोटो बघतो, तिचे स्टेटस बघतो। क्यों 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 इधर गई रे, वो इधर गई, इसलिए वो पारू। और ये देवदास, ऐसे देवदास बहुत हो गए इधर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पारू को हम लोग इधर से निकल सकते, इधर दूसरे पारू डालोगे तुमको। समझ में आ रहा है? नहीं तो लोग क्या बोलते, अजिबात भेटायचं नाही बरं का, कोणाकडे बघायचं? अरे एवढे काय होणार? तिच्या मनात कॉन्शियस मधून सबकॉन्शियस मध्ये एंट्री झाली, मग काय करणार?
हाथ मारने से लोग बदलते नहीं है, समझ में आया? सब कुछ थॉट प्रोसेस में चलता है। कितने लोग क्या करते हैं, सब मन के अंदर सब कपड़े, मन का बिलीफ सिस्टम क्लियर होगा तो दुनिया हिला देंगे हम लोग। तो गांधी जी का जो कॉन्शियस माइंड से सब डेटा कहाँ पे गया? तो अशोक तोड़वल ने 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल यहां से डेटा डाला 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 डाला। आज मैं नहीं काम कर रहा हूं, मेरा सब कॉन्शियस करवा के ले रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपको लगता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करना चाहिए? अभी भी कर रहा है, लेकिन गरीबी का कर रहा है। सो जा, हाँ, प्लान मंदी, कवाना, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, प्रेम, हॉट, ये दुनियादारी का ये सब डेटा इधर गया है। अभी निकलेगा नहीं, तो एक ही सोल्यूशन है, नया डेटा डालो, नया डेटा डालो, नया डेटा डालो, राइट और रॉन्ग? तो बिलीफ सिस्टम पे गड़बड़ है, अपडेट करो। वैल्यूज मतलब धोखा देना, बुरा कहना, उपकार भूल जाना, ग्रेटिट्यूड भूल जाना, ये वैल्यूज बचपन से आई है। अगर ये वैल्यू नेटवर्किंग में आपको आमिर नहीं बना सकते हो तो नई वैल्यू डालनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हर कंट्री में अलग करेंसी, अलग रूल्स होते हैं, तो फॉलो करते हो कि नहीं? तो डालो नई वैल्यूज, नए चीजों को एक्सेप्ट करो, आने दो अंदर। नया सॉफ्टवेयर गूगल प्ले, एंड्रॉइड ऐप स्टोर से डाउनलोड करके यूज करते हो? यस, डाउनलोडिंग प्रोसेस मींस दिस एंड यूज प्रोसेस मींस नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी बना दी है किसी ने। तू गरीब पैदा हुआ है, गरीबी में जीने का, गरीबी में मरने का, आपलं काम ते मोठं बनायचं। ये कौन बोल रहा है? वो घर का मामू ही बोल रहा है जिसने डाउनलोड किया है बच्चे को। बोल रहा है ना? बापू अपना बोलता है, कलेक्टर चावल है का, फिर बापू का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और जो लोग बहुत नजदीक वाले होते हैं ना, उनका डायरेक्ट इधर से हाथ धर जाता है। समझ में आ रहा है? जो बेबी बच्चे माँ बाप होते हैं ना, जिनका बहुत अटैचमेंट होता है, वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में डेटा ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट। सो कनेक्ट केयरफुली। समझ में आया? हाँ, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, डायरेक्ट उनका कहाँ पे सबकॉन्शियस चलाता है उनको भक्ति की तरफ। देखिए दोनों गोल है, एक तो स्पिरिचुअल गोल है और एक मटेरियल गोल। देखिए भगवान की भक्ति की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं, राइट और रॉन्ग? यही प्रोसेस है। और आमिर बनने का भी यही प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर गिरा हुआ है तो तेरी गलती नहीं है। तुझे जहां पे पैदा किया, तेरे कर्म के हिसाब से तुझे वो माँ बाप मिले, वो शरीर मिला, वो फाइनेंशियल सिचुएशन मिली, उस हिसाब से वो रिलेटिव, वो कल्चर, वो सराउंडिंग मिला, इसलिए तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट नो प्रॉब्लम। वो सराउंडिंग चेंज कर, थॉट प्रोसेस आने के लिए वेलकम कर, बदल जाएगी कि नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंट? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अगर गाड़ी में पेट्रोल है और उसके अंदर पानी भी गया है तो सॉल्यूशन क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? विदाउट टैंक साफ करे बिना गाड़ी चलेगी? तू बोलेगा 6 महीना थोड़ा विचार कर दो, टेंशन को निकल दो, लेकिन साफ नहीं कर रहे तो सॉल्व होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? आदतें। दो भी आदतें है ना, अगर वो गरीबी की आदतें हैं तो बदलना होगा। इमोशन, ये सब चीजें आपके माइंड में है, और आप जो लोगों को मिलने वाले हैं उनको भी ये दोनों माइंड है। जे लोक भेटणार आहेत ना तुम्हाला, त्यांना पण हे दोन माइंड आहे, कॉन्शियस और रजिस्ट द चेंज। मतलब देखो, कुछ लोगों को चेंज हुआ ना तो गड़बड़ा जाते हैं। चेंज को एक्सेप्ट। अरे मुझे बोलो, ये जो सीजन आते हैं कि नहीं, सर्दी गर्मी आती है कि नहीं, कभी सुख को भी दुख आएगा कि नहीं, मान अपमान आएगा, यश आपेश आएगा, रिजल्ट फेल्यूर आएगा। तो अगर तू चिपका है अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नहीं होगा भाई। अच्छा चाहिए तो बुरा भी फेस करना होगा। तर काय करायचं? जो चाहोगे वही। तो आज तक अनजाने में आपने जो भी सोचा है, भगवान कसम खा के मैं आज आपको कमेंट करता हूं, आज आपको मिला है। वो जो भी आपके रिलेशन है ना, वो आपकी सोच थी। आपने डाउट लिया, डाउट लिया, डाउट लिया, और वो रिलेशन आज टूट गया। तुमने बच्चे को निगेटिव बोला, आज वो डरा हुआ बैठा है। तेरा ही प्रोडक्ट है ना वो। तू बोलता है कि 95% आना चाहिए। कितना बोलता है? 95%। लेकिन तूने डाउनलोडिंग डिफेक्टिंग आइटम किया है। ये तेरा ही प्रोडक्ट है।
अभी तू बोल रहा है अभ्यास कर, लेकिन नहीं कर रहे हो। समझ में आया? क्योंकि वो उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट है उसके अंदर। तो अगर आपके जीवन में जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो भी रिलेशन है, जो भी हेल्थ है, वो आपने क्रिएट की है, राइट और रॉन्ग? इसके लिए जिम्मेदार हो क्या? हाँ, ऍक्सिडेंटली कुछ होत आहे, असं झालं का ऍक्सिडेंटली बाप झालाय आणि पोरगे आणले म्हणले तुमचं पोरगे, ऐसा कभी हुआ क्या? ये जानबूझकर सिर्फ आमिरी आएगी, जानबूझकर गरीब, जानबूझकर करोगे ना मन चाहे चीज मिलेगी, अनजाने में क्या मिलेगा? गरिबी मिलेगी। गहू पेरले तर काय उगल, बटाटे पेरले तर, तांदूळ पेरले तर, केळं लावले तर, सफरचंद लावले तर, चक्कू लावले तर, आणि काहीच नाही लावलं तर अरे गवत उगतं रे अड्या, हे काहीच न लावल्यामुळे गवत उगू राहिले। पण मला असं वाटतं आता शेतकरी बनायचं आपल्याला, समज में आया? आणि एखाद्याकडे गेले ना, प्लान गेलो ना, निगेटिव्ह नहीं बनायचं। अरे बेबा तू उसका कॉन्शियस माइंड ट्रेन कर रहा है, तू कॉन्शियस माइंड में ही डेटा पावरफुल डालेगा तो इन होगा। लेकिन जो लोगों को जुड़ा ही नहीं, जुड़ाते भी जुड़ते ही नहीं है, लोगों के साथ वो कनेक्ट होते ही नहीं है, उनसे कोई प्रोडक्ट लेता नहीं, कोई जुड़ता ही नहीं है, इसका मतलब इसका सबकॉन्शियस माइंड में सब गलत चीजें, इस वजह से उसके कॉन्शियस माइंड रॉन्ग चीजें डिलीवरी कर रहा है। अगर थैली में आपने टोमेटो लिया, बटाटा लिया, सब्जी लिया, और वो लेने के बाद आपके एम्प्लॉय को दिया, घर में जो काम करने वाले, उसको बोला घर पे पहुंचने के बाद आपने खोला और गंदा निकला, तो ब्लेम किसका है? जिसने लाया घर पे उसका कि जिसने डाला उसका? मैंने डाला था। तो ये सब चीजें गलत इस वजह से होती है। तुम्हें मार्केट में ज्यादा लोग ज्वाइन होते नहीं, क्योंकि आप लोगों को कॉन्शियस माइंड के साथ लड़ाई करनी है, राइट और रॉन्ग? कितने लोग आपने देखा है कि आज बहुत मोटिवेट होते हैं और कल कभी फोन भी नहीं उठाते? कितने लोगों को देखा है आपने ऐसा? क्यों? क्योंकि तुम सबकॉन्शियस माइंड, ह्या माइंडने निर्णय तर घेतात, काही तर घेताच नाही, काही लोक न मानतात। साबण विकायला गेले येड, साबण सुद्धा ऐकत नाही त्यांची। टूथपेस्ट लाखो वर्षापासून लोक राहू लागले, ती टूथपेस्ट घेत नाही, डिवो घेत नाही। अरे जे प्रोडक्ट पाहिजे ते सुद्धा याच्याकडून घेत नाही, म्हणजे याच्यामध्ये ना म्युनिसिपालिटीच्या गाड्या खाली झालेल्या आहेत इथून माग। अगर तेरे से लोग जुड़ने रहे, तेरे से सामान नहीं ले रहे, बॉस तुझे आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा जल्दी, लेकिन हॉस्पिटल के वो नहीं है, ट्रेनिंग के आईसीयू में। जिसकी बैंड बजी है ना, वो सरेंडर हो जाओ इधर, पास छोड़ो। पुराने पेपर पढ़ते हैं क्या कोई? नहीं ना, एवरीडे नया पेपर चाहिए, फ्रेश नवीन माल काय आहे का, नवीन पिक्चर हायला पाहिजे, बरोबर ना, नवीन हेअरस्टाईल, राईट और रॉन्ग? तो नया अचीवमेंट चाहिए। तर मग लोकांना तुम्ही इथं टर्न करा, इथून टर्न केल्यानंतर ते बिझनेस मध्ये येतील, एकदा प्रोडक्ट घेतील, पण लगातार ते तुमच्या संग कधी टिकतील? जेव्हा तुम्ही त्यांच्या सबकॉन्शियस माइंड मध्ये लगातार डेटा टाकता, हे सगळं त्यांचं अपडेट करतात तेव्हा। आणि हे कब? 1-1.5 घंटे का काम नहीं है, ये सिस्टम से होगा। क्या होगा? नाथे आपका माइंड नाथा है, कॉन्शियस माइंड आपको ना लाता है या सबकॉन्शियस माइंड नहीं लाता है? आप जो भी डेली रूटीन के बेसिक चीजें करते हो, आपका कॉन्शियस माइंड करवाता है या सबकॉन्शियस करवाता है? और आपको जो भी झूठ बोलने की आदत, बहाने देने की आदत, ना करने की आदत, ना बोलने की आदत, डरने की आदत, निगेटिव सोचने की आदत, डाउट लेने की आदत, जलसी की आदत, लोगों को गुस्सा करने की आदत, हर्ट करने की आदत, और कुछ लोग है ना लोगों के बारे में यही सोच के बैठते, आप क्या सोचेंगे? मला असं वाटतं तुम्ही हा विचार करता, अरे तो काय विचार करत, त्याला करून दे ना, तू काय डोकं खातो त्याच्या विचाराबद्दल? अरे हर आदमी की पिक्चर अलग अलग आहे, राईट और रॉंग? मग काय करावं लागेल? डेटा। तुम्ही इथं आलात, तुमच्या लीडर लोकांनी आणलं ना, त्यांच्या सबकॉन्शियस माइंड मध्ये अशोक सर गेले, समझ में आया? हाँ, सबकॉन्शियस माइंड मध्ये घुसता आलं पाहिजे। फिर देखो अतिरेकी प्लेन उड़न वर्ल्ड ट्रेड, हाँ अतिरेकी बोला हैम्बरिंग। देखो छोटे छोटे बच्चों को है ना, तुम जो भी डालोगे वो वैसा करोगे, राइट? करताल का नाही? चायना मध्ये गेलेत ना, चायना मध्ये काय खातात माहिती? कुत्रे, बेंडक, साप, विच्चू, आणखीन
झुरळ, आणखीन उंदर, आणखीन डुकर, आणखीन तुम्हाला खायला दिला आणि म्हणलं 10 लाख देतो मॅडम खा. उंदर मॅडम म्हणते तुम्ही नाही खाणार. मला सांगा वो क्यों खा रहे हैं ऐसा? क्योंकि सबको ऐसे ट्रेन हुआ है. समझ में आया? कुठे गेला तू डेटा? कुठे गेला? तुम्ही त्या कंट्रीमध्ये जन्म घेतला असता खाल्ला असतं का नसतं? नेट का शिकरा नाही तर पुढच्या जन्मात तिथं प्रमोशन होणार. या जन्मात काहीतरी कुठं नाही करून जाऊ आपण, चालेल ना? तो है क्या रेडी बदलने के लिए? पहला खुद का सबकॉन्शियस डेवलप करेंगे और फिर वो करते करते अपने टीम का सबकॉन्शियस डेवलप करेंगे. तो फोन नाही उचलत, तो निगेटिव्ह आहे, त्याच्यातलं इगो आहे, त्याला लई वेळा सांगून थकलो, ये सब निगेटिव्ह बहाने. अगर डॉक्टर एक्सपर्ट है तो पेशेंट कौन से भी कैटेगरी का हो उसको करोड़पति बनाया जा सकता है. चलो नेक्स्ट. What you are think and with your thoughts you make the world. देखिए ध्यान से सुनिए, मुझे क्या चाहिए, मैं सोच क्या रहा हूं और मैं कर क्या रहा हूं. 3 चीजें. मुझे बनना है करोड़पति, तो मेरी सोच करोड़पति बनने के लिए अगर पेड़ लगाया है तो उसको पानी और उसका केयर करना होगा. राइट और रॉन्ग? अगर माँ प्रेग्नेंट होती है तो जैसा चाहिए वैसा खा सकती है, जैसा चाहिए वैसा सो सकती है, जैसा चाहिए वो जैसे प्रेगनेंसी से पहले उसकी लाइफस्टाइल थी वैसी जी सकती है. जी सकती है क्या? जी सकती है क्या? मला असं वाटतं तुमच्या लाईफमध्ये पण तुम्हाला प्रेग्नंट व्हावं लागेल. राईट और रॉंग? राईट और रॉंग? तर मग प्रेग्नन्सी म्हणजे ह्या स्वप्नाची प्रेग्नन्सी. मग तुम्हाला आता वाटतं का, तुम्ही याला ऍक्सेप्ट करता का, आता जे सबकॉन्शियस तयार झालंय त्याच्यामुळे मोठे पैसे नाही भेटणार? किती लोक ऍग्री? आता जे माझ्याकडे विचार आहेत, जे माझ्याकडे इमोशन्स आहेत, त्या विचाराने मी काही हासिल करू शकत नाही. किती लोकांना ऍग्री या गोष्टी? हाय, ज्यांनी हातवर नाही केला करोडपती झाले. ओके ठीक आहे, मला ऍक्सेप्ट आहे. तर मला असं वाटतं हे बिलीफ सिस्टम आपलं बदललं पाहिजे. ओके, हा डेटा कुठून जातो आत बघा, डोळ्यानी, नाकानी, कानानी, हाताने आणि कसं जातो? ह्या 5 इंद्रियातून जातो. तो क्या करो? अच्छा देखो, अच्छा सूंघो, अच्छा अच्छी चीजों को टच करो और अच्छा खाओ. कंट्रोल में बदलेगा क्या नहीं बदलेगा? अनजाने में मालूम नहीं था, इस वजह से गलत डेटा अंदर गया है. राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो अगर जानबूझकर ये चीजों के अंदर से डेटा डाल सकते हो क्या? डाल सकते हो क्या नहीं डाल सकते हो? ये भागवत गीता में कहा आहे. मग आता आपण ठरवूया की काय डेटा टाकायचा याच्यात. पुढं पुढं तुम्हाला कळलं. ज्यादा सोचने वाले लोगों की लाइफ ऐसी होती ज्यादा. ये वजन कितना है? ओके, ये ग्लास का वेट कितना है? ये ऐसा मैंने पकड़ा, अगर 2 सेकंड कुछ होगा, 1 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, क्या होगा? पॉसिबल नहीं. तो आप देखो ना, आप कितना 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 वजन उठा रहे हो उस भूतकाल का, टेंशन का, डर का कर्जा उठा रहे हो, डाउट का कर्जा उठा रहे हो, अपमान का कर्जा उठा रहे हो और उसके अंदर गिरे पड़े हो. अरे छोड़ो ना. अगर ऊपर जाना है ना, ऊपर जाना है तो हल्का होना पड़ेगा. क्या होना पड़ेगा? गरीबी को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लेन अगर ऊपर उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लेन को हल्का होना पड़ेगा. सब जगह से रनवे क्लियर चाहिए. राइट और रॉन्ग? जो भी लोग सोच रहे हैं ना, मत सोच बेटा, फर जाएगा तू, डर डर के मर जाएगा. अगर तेरे जिंदगी में कुछ बुरा लिखा नहीं है ना, ये दुनिया की कोई भी ताकत तेरे साथ बुरा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती. अगर लिखा है ना तो कोई ताकत रोक नहीं सकती. या जो प्रारब्ध तुझे उसको फेस करना होगा. अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो बहुत दुख में, तकलीफ में, तो क्या कर सकते हो? उसका दुख बांट सकते हो क्या? नहीं ना, झेलना ही पड़ता है. तो ऐसा भी झेलना है, वैसा भी झेलना है, तो मजे के साथ झेलेंगे ना यार. कोई आएगा ना, ये आज मरने के लिए तैयार, कफन बांध के निकलना चाहिए बॉस.
फील्डवर जायचं ना तर कोणी मर्डर केलं तरी चालेल, तिथं जाऊया टाटा आम्ही म्हणू गेले, रेस्ट इन पीस नाही म्हणणार. ज्यांनी काहीच अचिव्हमेंट नाही केलं ना आम्ही त्यांना म्हणणार रेस्ट इन नरक. हा करके जाओ कुछ करके जाना होगा. हे पहा इथं काय असतं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड. हे अनकॉन्शियस माइंड मध्ये बेशुद्ध होतो. समाधी लागते ना, समाधी घेतात ना लोक, ते कुठे जातात? स्वामी ज्ञानेश्वर महाराज 16व्या वर्षात म्हणले या जगातलं माझं कार्य बास. कारण की या जगात मी राहिलो तर माझे इंद्रिय ह्या नेचरचा भोग घ्यायला चालू करतील. तो डेटा माझ्या सबकॉन्शियस मध्ये जाईल आणि मी चक्रव्यूह मध्ये अडकन. काय म्हणले? तो 2 गोल है, मटेरियल गोल एंड स्पिरिचुअल गोल. जब हम लोग इस शरीर से निकलेंगे तो ये सब कॉन्शियस में जो डेटा है वो क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. लेकिन पूरी जिंदगी पैसा कमाने के लिए लगा दोगे तो मरते समय वो पैसा कुछ काम नहीं आने वाला. राइट और रॉन्ग? तो सही टाइम पे पैसा मिलना चाहिए, राइट टाइम पे अचीवमेंट होना चाहिए. ये देखिए क्या क्या है कॉन्शियस माइंड में, ये सब चीजें, ये छोटी छोटी जो भी चीजें ना, रिलेशंस, कुछ रिलेशन बनते हैं बिगड़ते हैं. राइट और रॉन्ग? कुछ आदतें लगती है 2-4 महीने के लिए लगती है और बाद में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चलता है कि ये चीजें आ नहीं रही है, इसका मतलब इसका कोई वैल्यू. लेकिन जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चलता है ये चीजें बार बार आ रही है तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? उसको सेव करेगा. एप्पल के अंदर, एप्पल फोन के अंदर फेवरेट कॉल लिस्ट आती है. जो रेगुलर कॉलिंग नंबर होते हैं तो उनको हम लोग फेवरेट में ऐड करते हैं ताकि सर्च नहीं करना पड़ता, सिर्फ फेवरेट देखने का और लगाने का. तो सबकॉन्शियस माइंड सर्च करता है बार बार कौन सी चीजें आ रही है. बार बार डर आ रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? बार बार डाउट आ रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड क्या स्टोर करेगा? बार बार सोने की आदत, अलार्म बंद कर रहा है तो क्या होगा? ज्यादा खाने की आदत, काम न करने की आदत, ब्लेम करने की आदत. नेटवर्क मार्केटिंग में सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जाओ फील्ड पे और बेसिक करना चालू करो. कोई सोल्यूशन नहीं है. तर ह्या डेटा कुठं टाकायचा आपल्याला? कुठं टाकायचा है? हमें और लोगों को ये दोनों भी माइंड है. समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग कॉन्शियस माइंड के थ्रू हमारा सबकॉन्शियस चेंज कर सकते. तो जब कभी कॉन्शियस माइंड आपका गलत विचार आएगा, डर आएगा या आपको बहुत टेंशन आएगा, अगर कॉन्शियस माइंड में कुछ आपका सपनों की तरफ करोड़पति 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 कृष्ण कृष्ण क्यों जो भी आप भगवान को मानते हो, जो भी आपका चैंटिंग होगा, यहाँ पे उसको आने नहीं दिया, वो बीज को जमीन में जाने नहीं दिया, जाने दिया नहीं, तो पेड़ होगा क्या? होगा क्या? नाही ना. म्हणून वाईट विचार जेव्हा येतात ना तेव्हा ह्या माणसाला बीज ठेवायचं. याला काय करायचं? याला काय करायचं? ठेवतात का डिलीट करतात? ज्या पण विचार नकोय त्या विचारावर विचार करायचा. तो येणार आणि फिलिंग इज लाईक अ गेस्ट. गुड एंड बैड थॉट्स इज लाईक अ गेस्ट. उनको आने दो और उनको, पाहुण्याला घरात बसूनच ठेवता का 2-4 महिने? राहिलंच तर निकम सर, राहिलंच तर पाहुणा नाही. मग जे विचार तुम्हाला आवडतच नाही का बरं त्याला खतपाणी घालता राजांनो? जगा ना यार. रोज मरण्यापेक्षा ना जेव्हा मरायचं तेव्हा मरू, त्याच्या आधी मरायचं. आज नवीन जन्म झाला पाहिजे आपला. समझ में आया? देखिए ये देखिए टाइप्स ऑफ इमोशंस. देखिए टॉप प्रायोरिटी के अंदर देखेंगे तो आदमी को कभी कभी गुस्सा आता है कि नहीं आता है? कभी कभी बहुत प्यार होता है. कधी कधी तुमच्या बायकोवर ना एकदम रागात, कधी कधी असं पप्पी घेत असतात तिची, ओ माझी सोनोली, ओ माझी छकुली म्हणत असतात ना कधी कधी प्रेमाने इमोशन्स. त्यानंतर कधी कधी फार लाज वाटते, कधी कधी फार भीती वाटते. असंच वाटतं नको ही जिंदगी संपून जायला पाहिजे. आणि कधी कधी असं वाटतं जिंदगी लय सुंदर आहे. किती जणांना ऍग्री या गोष्टी? असं झालेलं आहे. किती जणांच्या लाईफ मध्ये असा विचार आला की खरंच ही जिंदगी नको? आला विचार? ओके. नेक्स्ट बघा एन्जॉयमेंट. कधी कधी असं वाटतं जबरदस्त डान्स करावा, मजा करावी, गाणं गुणगुणावं. आणि एवढे ग्रेट मोमेंट आहेत लाईफ मध्ये. काय मग कंडक्टरची बेल खटाक 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 आणि कंडक्टरची बेल वाजता वाजता स्वतःच्या कारचा हॉर्न वाजायला लागले. हे 2 एक्सपिरियन्स आहेत, आहे का नाही? नेक्स्ट बघा सॅडनेस. फार दुःखात देवदास होऊन वाटतं गेलं सगळं.
नेक्स्ट सरप्राईज, हो झटका, अचानक झटका लागतो. अयो वडील गेले, वडील हॉस्पिटलमध्ये. हे सत्य आहे, सगळ्यांना सोडून जायचंय. मृत्यु आने वाला है, सत्य है क्या असत्य है? तैयार होना चाहिए. जो भी रिलेशन है वो टूटने वाला है, राइट और रॉन्ग. जो भी प्यार है उसको एक्सपायरी है, राइट और रॉन्ग. जो भी आज आपके साथ है जो आपको छोड़ने वाले है, राइट और रॉन्ग. तो तैयार करो खुद को, नहीं तो बहुत तकलीफ होगा. मर जाते लोग, गोलियां मारते, फांसी लगाते, जहर खाते. देखिए वो अंधा लड़का मारने चला था खुद को. क्यों? इसका रीजन था डर. क्या क्या? इमोशंस. आपके अंदर भी ये इमोशंस है ना, तो इसके अंदर से हमारे सक्सेस की तरफ कौन सी इमोशन लेके जाएंगे? बोलो मुझे. एंगर, अच्छा एंगर, गरीबी को तोड़ने का एंगर भी लेके जा सकता है. गुस्सा आना चाहिए, लेकिन फालतू गुस्सा नको. गरीबी तोड़ने के लिए गुस्सा आना चाहिए. नाही तो मला इज्जत नाही दिली. अरे इज्जत कमा रे बाबड्या, मागतो कशाला बोंबलत. ते मोदी साहेब इज्जत मागताय का? तरी आपण व्हिडिओ दाखवतोय आणि हे म्हणतो मला इज्जत देत नाही, माझी टीम माझं ऐकतच नाही. उलट टांगायला पाहिजे तुला. कर्म कर, ऑटोमेटिक तुला लोक सॅल्यूट करते. करतील का नाही करत? लेकिन मेरे बातों से, मेरे एक्शन से अगर बू आती है तो लोग मुझे फॉलो नहीं करेंगे, राइट और रॉन्ग. तो ये टाइप्स ऑफ इमोशंस है, ये सब अलग अलग इमोशंस है. चैनल चेंज कर सकते हो, कर सकते हो. टीवी का चैनल का चेंज करने का रिमोट ही नहीं होगा तो हाँ क्या होगा? बोर हो गए, ये जिंदगी को बोर हो गए, तो रिमोट हरवला होता, आता बिघडला होता. आपण 2 दिवस त्याला सील टाकणार आहेत. काय करणार आहे आपण? सेल टाकणार आहेत आणि मग म्हणणार हा रिमोट सेल टाकलेत, व्यवस्थित ठेव. भीती वाटली ना, लगेच एक्साइटमेंटचं बटन दाबायचं. खतरनाक. समज में आया? डाऊट आला ना, लगेच पॉझिटिव्हचं बटन दाबायचं. लई दिवस तो डाऊट पाळायचा. ये आने वाला है, क्योंकि बहुत साइल का डायमाइड आपके साथ है. चलेगा? ये देखिए बघा काय काय निगेटिव्ह कसं येणं दिसतंय बघा. असं गावानं कुत्र्याचं शेपूट खाली गेलं माहिती आहे का? निगेटिव्ह कुत्र असं. पॉझिटिव्ह कुत्री शेपटी असते. खतरनाक असते का नसती? कोणतं चांगलं आहे, निगेटिव्ह का पॉझिटिव्ह? हवा नसलेलं टायर म्हणजे निगेटिव्ह कुत्र, आणि हवा असणारं टायर म्हणजे. तो आपको कौन सा अच्छा लगता है? ये निगेटिव्ह अच्छा लगता है क्या पॉझिटिव्ह अच्छा लगता है? कभी कभी आदमी न्यूट्रल भी होता है. शेतीत कधी कधी काहीच पेरलेलं नसतं, असतं ना काही मोकळे. कुठल्या पण गुंफेत जा, तुमचे विचार तुम्हाला सोडणार नाहीत. कर्म करावे, पळू नका संकटापासून. हे सांगितलंय. इथं दुःख आहे आणि इथं टेम्पररी आहे. एव्हरी चीज इज अ टेम्पररी, जस्ट एंजॉय इट. सुख हो या मैनेज करो. आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा वो सिचुएशन में. और जो भी लोग एक्सट्रीम लेवल का दुख के अंदर जाते हैं ना, वो एक्सट्रीम क्रांति करते हैं. समझ में आया? एक्सट्रीम क्रांति होती है उन लोगों से. The message from Bhagavad Gita: your mind is the greatest friend if you control it, but your mind is the greatest enemy if control. जानबूझकर जो भी पौधे लगाओगे वो फल आएगा, अनजाने में गवत आएगा. काँग्रेस माहिती ना, शेतकरी हरवळ उगती, हाँ ती नाही उगली पाहिजे. जानबूझकर खेती करेंगे. एक्सेस युअर सबकॉन्शियस. आपके जीवन में अच्छा चीजें एक्सेप्ट करो. लोगों के अचीवमेंट में खुश हो. सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करो, एंजॉय करो. लोगों के अचीवमेंट में ताली बजाओ. लोगों को बोलो यस यू कैन. अगर लोग दुख में तकलीफ में तो कड़कून त्याला मिठी मारायची, गळ्यात गळा घालायचा. बेटा हम लोग टाइगर है, हम लोगों को गरीब बने, लेकिन साला गरीब मरने वाला नहीं है बॉस. तू मैं तुझे साथ दूंगा. तेरे जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन तू आवाज दे सकता है लोगों को. दे सकता है कि नहीं दे सकता? दे आवाज. देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के भी बोलना चाहिए. अशोक सर साला तुमचा पोरगा आहे, तुमची शपथ घेऊन सांगतो, तुमचे मरण्याच्या अगोदर ना 100 लोकांना करोडपती बनवणार म्हणजे बनवणार. ठेवा डोक्यात. कई लोग तरी असे बड़ा हुआ. ओके, कितने लोग एग्री करते हैं कि कुछ मेरे अपेक्षा है मेरे पार्टनर से और पूरी नहीं हुई, इस वजह से मेरे रिलेशन बर्बाद होते. रिलेशन बनने के लिए भी एक बीज लगता है और रिलेशन टूटने के लिए भी एक बीज लगता है, राइट? आपको अगर सचमुच हैप्पी चाहिए, आपको खुश रहना है, तो भगवान से प्यार करिए. वो प्यार परमानेंट रहेगा आपके साथ.